लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इनिंग्स। भाई उखाड़ क्या लेते हुआ सब। आज पावर प्ले में? एंड वंस अगेन गिल का जो पूरी इनिंग रही है, उसका जो बेस्ट, मोस्ट प्लीजिंग, मोस्ट डिफेंडेबल पार्ट जो था वो था पावर प्ले का पार्ट। या और जरा उसको भी अच्छे से आज हम खोल के डिस्कस कर लेते हैं। 49 पावर प्ले हमारा थोड़ा वो तो गया था भाई, उतना जितना एक्सपेक्ट करे थे उतना अच्छा नहीं गया। काफी सब पार गया था भाई। या अब देखो वन सेकंड, अगर आप एटलीस्ट, मुझे बाकी को नहीं पता लेकिन आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, अगर आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हो तो T20, मॉडर्न T20 का स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए वर्सेस चेस करते हुए हाँ, क्या हाँ। टेम्पलेट होना चाहिए, क्या बेंचमार्क्स होते हैं, ये अब तक आपको रट चुका होगा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप पक जाओगे अगर मैं दोबारा वापस बोल देंगे तो हाँ। T20 में अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, व्हेन यू डोंट हैव अ टारगेट इन माइंड, वर्सेस जब आप चेस कर रहे हो, आपके बैटिंग के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। या Those balls won't come back वाला जो एक बहुत पॉपुलर हर्षा भोगले जी का एक ट्वीट था, दैट मेजरली अप्लाइज टू बैटिंग फर्स्ट। या जब आपको पता है कि आपको 150 ही चेस करने हैं, तो आपको जबरदस्ती 300 के स्ट्राइक रेट से खेलने की जरूरत ना है और ना कोई कहेगा। या आज भी ये पिच 200-250 की तो नहीं थी। तो हम लोग जब गिल को भी क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो हम ये नहीं जज करने वाले कि स्ट्राइक रेट 200 की क्यों नहीं है। हाँ फॉर श्योर। आप इस चीज के लिए अश्योर्ड रहो, वो पैरामीटर्स वैसे जजमेंट के होंगे ही नहीं। बट यहाँ पर स्कोर कितना था इंडिया का? 49 पावर प्ले के अंदर ओवरऑल स्कोर कितना? अच्छा 167 167 मतलब दैट इज ऑलमोस्ट 8.5 रन्स एंड ओवर। 8.35 के आसपास की रन रेट बनेगी। या क्या उस स्ट्राइक रेट पर भी गिल खेले आज? हाँ भाई ये बात तो एवरेज निकाल दो। हाँ। दूसरी बात, आज के मॉडर्न गेम में किस महान पुरुष ने कहा है कि ओपनर्स को एंकरिंग करनी होती है? जरूरत है। हाँ हाँ। जो लोग कह रहे हैं कि हमने एंकर करके दिखाया, एक एंड से विकेट बचाए, किसने कहा कि एंकरिंग एक ओपनर का जॉब है? पता है मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि जब 2024 T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा विराट कोहली गए थे, तब मैं इस चीज के सपोर्ट में था, क्योंकि मुझे लगा था कि T20 क्रिकेट आज के टाइम पे इतना आगे बढ़ गया है ना कि हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो उससे बहुत बेहतर खेल सकते हैं। पर अगर आपको ऐसे ही खेलना था ना T20 फॉर्मेट भी, जहां पे एक बंदा ऐसे इस लेवल पे अगर आपके एंकर करने के लिए रेडी हो, एक एंकर लेने को रेडी हो टीम में, तो फिर तो मुझे लगता है कि भाई ये तो कोहली भी कर सकता ये था। जो ट्विटर पे एनोनिमस अकाउंट्स होते हैं ना, जो अपना नाम भी नहीं डालते हैं और अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं डालते हैं, गिल द विल, ये क्लासिक रेज बेटर्स होते हैं। हाँ। इनको आंखों में आंखें डाल के तुम बोलोगे ना, इनकी बस की नहीं है लॉजिकली जवाब करने सही का। बात है। अगर जब वेस्ट इंडीज और यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ था, जहां पे 100 रन बनने पे मुश्किल हो रही थी टीम्स की, वहां पे अगर रोहित शर्मा ने अपने साथ विराट कोहली, हाँ। गिल की बात नहीं हो रही है, विराट कोहली से कहा था कि ये तेरा लास्ट वर्ल्ड कप होगा, पर तू खेलेगा टीम के इंटेंट के साथ ही। और उस पूरे बंदे का वर्ल्ड कप फ्लॉप जा रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। हर मैच में रन नहीं आ रहे थे, हर मैच में वैसा आउट हो रहा था, उसके बाद भी वो लगा पड़ा हुआ था। दोनों ओपनर्स, रोहित शर्मा एंकर तो नहीं है कि विराट कोहली को मजबूरन तेज खेलना पड़ रहा था। रोहित शर्मा से तेज तो नहीं खेलते। एट 35-36 उन्होंने टीम के लिए अपना जो द वे ऑफ अप्रोचिंग T20 इज द बिगेस्ट मैच विनर इन T20 हिस्ट्री इज विराट कोहली। 14 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 16 मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 24 में विनर। उस बंदे ने अगर टीम के लिए चेंज करा इन फार टफर कंडीशंस, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज का जो वर्ल्ड कप था, दोबारा याद करो वहां पे एवरेज स्कोर्स कितने थे। वहां पे अगर वो इस इंटेंस से खेल रहे थे, तो आज गिल के पास क्या एक्सक्यूज है कि मुझे एंकर करनी थी इनिंग्स? नहीं, और कोहली का ये भी देखो भाई, वो खेलता वैसे वन डाउन था कोहली। उसको T20 वर्ल्ड कप 2024 में ओपनिंग कराई गई थी, क्योंकि हमें पता था कि यार ये बंदे को अगर हमें मैक्सिमाइज करवाना है, अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर हमारी टीम में होगा, तो उसको सेंस तभी बनता है कि वो ओपन करे, ताकि वो पावर प्ले का फायदा उठा सके, ताकि वो उस तरीके से खेल भी पाए। शुभमन गिल को अगर आप ओपन करा रहे हो तो उसका तो ऑलरेडी वो एडवांटेज है। अगर कोई भी बंदा जो इसके अगेंस्ट है ना, एक लॉजिकली इसका कमेंट में आंसर जरूर दे देना। और ये तो बस एक पॉइंट है, अभी 4-5 और फेंकूंगा, अभी देखते रहो। पावर प्ले में 49 रन आते हैं। अब आज अभिषेक शर्मा क्लियरली वाज नॉट, नहीं हो पा रहा था, वो टच ही नहीं हो पा रहे थे भाई बैट। 18 बॉल उन्होंने खेली थी पावर प्ले के अंदर, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ दी पावर प्ले। 3 ओवर हो गए वहां पर, सिर्फ 3 चौके आए थे। 15 बॉलर पे उनकी नॉन बाउंड्री परसेंटेज थी, विच इज वेरी रेयर फॉर अ गाय लाइक अभिषेक शर्मा, एंड देयर इज नो हार्म इन इट। अब मैं वंस अगेन कहूंगा, इन आइसोलेशन अगर हम देखें सिर्फ एक मैच को बनाकर, तो अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे। उनकी स्ट्राइक रेट पावर प्ले में काफी कम थी। वो गिल से भी इंफीरियर थे। बट वेन यू एक्चुअली, हम बेवकूफ तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, ना ऑडियंस है ना हम है। ऑडियंस तो इतनी समझदार है भाई, वो सब्सक्राइब कर देती है, सब्सक्राइब अभी तक कर देना चाहिए, इतना अच्छा पॉइंट ऑलरेडी कर देती है वो। हाँ, आप ऑब्वियसली एक मैच को सिर्फ आइसोलेशन में तो ट्रीट नहीं करोगे जब एक बंदे का फॉर्म जज कर रहे हो। तो इससे पहले का एशिया कप, इससे पहले के जो भी T20 है सबको कंसिडर करोगे, तो इज ही नॉट अलाउड टू हैव इवन वन बैड डे?
और जब वो बुरा दिन आ रहा है तो क्या शुभमन गिल इज द गाय दैट विल स्टिल गिव अस 60 रन्स इन द पावर प्ले? फॉरगेट 60 रन्स, क्या आप 54 रन्स भी दे सकते हो? दैट इज 9 रन्स एंड ओवर. फॉरगेट दैट, कैन यू इवन गिव मी 50 रन्स? दैट इज जस्ट ओवर 8 रन्स एंड ओवर. हम वो भी अचीव नहीं कर पाए. तो यस, आप ये कह सकते हो कि आज तो अभिषेक शर्मा उनसे पीछे चल रहे थे, तो एक्चुअली में तो मेजर डिफॉल्टर वही है. पर वही तो बात है ना, आप कॉन्टेक्स्ट लो ना पूरे पिछले 10-15 मैचेस का कि वो बंदा रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है. इज ही नॉट अलाउड टू हैव वन बैड डे? आई होप किसी गिल फैन में इतनी हिम्मत ना हो कि वो इस टाइम पे अभिषेक शर्मा के लिए कह दे कि अच्छा गिल ने तो रन बनाया पर अभिषेक शर्मा के हाइलाइट्स भेजना जरा कि उसने कितना रन बना दिया. एंड गिल जिन्होंने डोमिनेट करा पावर प्ले को, उनकी भी 144 की स्ट्राइक रेट थी. 18 बॉल पे 26 रन थे, तो उनके 18 बॉल पे 22 रन थे. सिर्फ 4 रन का ही फर्क था. एक बॉल की बात है अभिषेक शर्मा के लिए, क्वाइट लिटरली. मुझे मेन प्रॉब्लम ही यही है मॉडर्न डे में, जब हम वेस्ट इंडीज में 2024 में उस टेम्पलेट से खेल रहे थे जिसको हम लोग को 10x कर देना चाहिए था अभी तक. स्काई बॉल आएगा, जीजी बॉल आएगा, तो वो कहां दिख रहा है मुझे नहीं. और पता है, मैं वही बताया था ना, मैं इंटरव्यू देख रहा था स्काई का विमल जी के साथ, तो उनने गिल एक चीज बोली थी कि उस लड़के में एक बात है कि वो रन बनाना जानता है चाहे कोई भी फॉर्मेट हो. मैंने कहा सही बात बोली है एकदम, रन बनाना जानता है, पर शायद वो कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं कि T20 में कितनी बॉलें लेनी, टेस्ट में कितनी बॉलें लेनी, ओडीआई में कितनी बॉलें लेनी. उसके बाद गंभीर ने बोला बेटा नहीं जरा वही, क्योंकि रन तो भाई टॉप स्कोरर तेरे आनी नहीं में से नहीं. इस मैच में टॉप स्कोरर थे, पर आपने जो बॉलें ली है ना वो रन बनाने के लिए, आपने लिटरली टीम को डुबाया है. और ये मैं कोई भाई ऐसा नहीं है कि मैं गिल के अगेंस्ट हूं, मेरे पास टेस्ट जर्सी है गिल की, ठीक है. मुझे नहीं, अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू होगी एक हफ्ते में, पूरा सपोर्ट रहेगा शुभमन गिल और को. प्लस मैं तो गिल को पता है T20 टीम से निकालना इसलिए चाहता हूं क्योंकि उसके करियर के लिए चीज बेहतर है. ऑफ कोर्स इंडियन टीम के लिए भी बेहतर है ऑब्वियसली, बट उस बंदे के लिए भी वो चीज मॉडर्न डे में किसी भी प्ले के लिए 3 फॉर्मेट ना खेलना उनके करियर को लॉन्जेविटी ही देगा, प्रोवाइड करेगा. बाकी दोनों फॉर्मेट में वो बेहतर खेल पाएंगे. इट मेक्स इट सिंपलर फॉर द गाय टू ट्रांजिशन बिटवीन 2 फॉर्मेट्स. पर अगर आप जबरदस्ती में उनको घसीटे पड़े रहोगे कि नहीं तू यहाँ पे खेलेगा, और गिल का मतलब यार पहले 2 T20 आईज में आई कुड सी द इंटेंट. Quite frankly, I doubt. And आज भी मेन मेरा इशू ये था, उनके जो मेजर बाउंड्रीज में, अपार्ट फ्रॉम दैट वन स्लॉग जिन्होंने स्टॉइनिस को लपेटा तगड़ा है, सारी बाउंड्रीज वर एक्चुअली क्वाइट ब्रिलियंट क्रिकेटिंग शॉट्स. कोई मना नहीं कर रहा है इस बात पे. क्या बढ़िया गैप्स निकाले, क्या बढ़िया टाइमिंग निकाली है. बट उसके पीछे की प्रॉब्लम वही है, वंस अगेन एज एन ओपनर, अरे भाई मुझे कोई क्लासिकल ओपनर नहीं चाहिए. आई वांट अ गाय हु इज विलिंग टू ले हिज विकेट ऑन द लाइन. जब दूसरा बंदा सामने से हु इज सपोज्ड द अग्रेसर ऑफ द टीम वो रन ना मार पा रहा हो, तो आर यू इवन ट्राइंग टू ट्राई एन अनऑर्थोडॉक्स शॉट? जब आपको टैप करके सिंगल ही लेके चलना, आपने मन में बना रखा कि मैंने एक चौका मार दिया, उसके बाद मैं सिंगल ही लूंगा, चाहे मुझे फुल टॉस फेंक दो कोई. एंड वंस अगेन लुक मी इन द आई एंड देन टेल मी कि ऐसा नहीं हो रहा था. This was so very evident in the power play. Would you call this selfish? ये काफी बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि so a lot of journalists know, काफी लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं यार पता है कि selfish है. मैं once again I beg to differ. I don't think this was selfish. It's an incapability of skill. यार अगर आप मारने ही नहीं जा रहे हो तो क्या बोले, इसको इनकेपेबिलिटी कैसे कह सकते हैं? वो बंदा आईपीएल में मार पाता है. I don't think Shubman Gill, the T20 player, is as capable as Sanju Samson, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा as an opener in this team. पर मारने तो जा ही सकता है. इफ यू सी अ बॉल कि अच्छा यहाँ पे आ गई है, मैं एक चौका मार दे तो मतलब गेम खत्म है क्या मेरा? मतलब मैं बाकी अब मैं पारी 20 बॉल लूंगा, उसके बाद में एक बाउंड्री मारूंगा आराम से. जब एक बंदे को आपको टीम में फिट करना पड़ रहा है जिससे नहीं लगते इतने ज्यादा शॉट, तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप उसको क्या कहोगे कि चल फिर तू अपनी तरफ से खेल ले? नहीं, क्यों बोलेंगे भाई? ये गौतम गंभीर तो पलट गए हैं भाई. बोलना बनता है. गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं पिछले 2 महीने में? तो गौतम की पूरी आइडियोलॉजी पलट गई है. मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बंदा जो माइंडसेट लेके आया था, जो T20 फॉर्मेट था, एक T20 फॉर्मेट था जहां पे मुझे मतलब अंधविश्वास था भाई गौतम मीर पे कि हाँ ये बंदा सही जगह ही लुक एट द स्मार्टनेस ऑफ द गाय, ही इज स्टिल गेटिंग रिजल्ट्स डिस्पाइट ऑफ दिस. हाँ ये बात तो है. बट भाई वर्ल्ड कप है वो. मैं ये बता रहा हूं, घर पे एक और वर्ल्ड कप बॉटल होता हुआ नहीं देख सकता जस्ट बिकॉज एक बंदा फ्यूचर सुपरस्टार और बहुत प्रॉमिस ऑफर करता है, उसके लिए मैं घर पे एक वर्ल्ड कप बॉटल नहीं कराना चाहता हूँ. हाँ. इतना बड़ा कोई भी नहीं है गेम से. गौतम गंभीर को भी नहीं करना चाहिए भाई, उनके लिए भी काफी. गौतम गंभीर का मुझे पता नहीं कहां उड़ रहे हैं वो, पर ये गिल वाली बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार अभी आपको वो दिखना थोड़ी स्टार्ट हो गया है. ऐसा थोड़ी कि वो आ गया तो आप उसने 2-3 ऐसी इनिंग्स खेल दी जहां पे आपको लग रहा है हाँ यार ये बंदा तो खेलेगा ही खेलेगा. और हमेशा पॉइंट बॉयल डाउन करके वही आता है कि एक बनी बनाई टीम, एक बना बनाया टैक्टिक, एक बने बनाए खिलाड़ी जो कि
पूरी तरह से उस रोल के अंदर बह गए थे, अच्छे से खेल भी रहे थे, एग्जीक्यूट भी कर रहे थे, उसको आपने खराब मेकिंग अ केस फॉर दिस इज इंडिफेंसिबल इन माय ओपिनियन। हाँ, आज अगर कोई भी बंदे केस बनाता है ना, मुझे लगता है आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हो अपने प्लेयर को लेकर। आप टीम का कम सोच रहे हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। प्लस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है भाई, आज के टाइम पे तो गौतम गंभीर और अगरकर के दिमाग में ऐसा है कि भाई स्काई का फॉर्म नहीं है ना, ठीक है, भाड़ में जाए नहीं है, हम तो गिल पे कर रहे हैं। तो गिल का कौन सा फॉर्म आ रहा है? नहीं तो स्काई को तो उस तरीके से बैक भी नहीं करा जा रहा। क्या नहीं बैक करा जा रहा भाई? आएंगे इस पॉइंट पे, बट ये जो दुबे नंबर 3 पे है, मुझे या तो स्काई का अप्रूवल है भाई, तो फिर तो मुझे उनको भी खुद भी समझ में नहीं आ रहा वो अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं। बोलो बिल्कुल। मैं एक चीज जरूर बता दूं भाई, रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या बेवकूफ है, रोहित शर्मा बेवकूफ है, जो अभी पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जिता के लाया है। वो कप्तान बेवकूफ है कि उसने डिफाइन कर रहे थे कि अच्छा इसका रोल ये है, ये इस नंबर पे आएगा, ये इस नंबर पे आएगा। आई गेट इट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर 3 से नंबर 4 हो सकता है, नंबर 4 से नंबर 5 हो सकता है। दुबे का जो नंबर 3 का एक्सपेरिमेंट है ना, वो कितना बुरी तरीके से फेल हुआ आज। इसमें गौतम गंभीर को भी हमें बोलना बहुत जरूरी है। अभी बात करता हूँ पावर प्ले के बाद। ऑफ कोर्स अब अभिषेक शर्मा का दिन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बंदे को अलाउड रहता है, एक दिन ना चले तो जल्दी आउट हो जाते हैं वो। दुबे नंबर 3 पर आते हैं क्योंकि जैम्पा उस ओवर में बॉलिंग कर रहे थे। ये दुबे पिछले मैच में उनकी बैटिंग नहीं थी क्योंकि उनको नंबर 8 पे भेज रहे थे। ये इतना ऊपर नीचे कहां से हो रहे भाई? मेरी मेन प्रॉब्लम क्या है, ऑस्ट्रेलिया में कितने स्पिनर है भाई? जैम्पा है, या मैक्सवेल से भी करवा सकते हो, करना करेगी आज? नहीं करी। जैम्पा ही थे ना। तो दुबे तो स्पिन बैशर है। तो क्या 4 स्पिनर लेके बैठे होते वो लोग कि आपको अब यहाँ पे अगर दुबे आ गए तो कोई ऑस्ट्रेलिया क्या अंधी है कि उनको पता नहीं है कि अगर वो दुबे आ गए तो ठीक है हम स्पिनर हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उन्होंने एग्जैक्टली वही करा। और दुबे का क्वाइट फ्रैंकली बताऊं, बहुत वन डायमेंशनल प्लेयर लग रहे हैं यार। हाँ, पेस पर तो पैर ही नहीं चलते हैं यार, बिल्कुल ही नहीं चलते। आई डोंट सी हाउ ही मेक्स इट टू द वर्ल्ड कप लाइक दिस। ये जो 6 से 10 ओवर का फेस था, यहाँ पे दुबे ने 11 बॉल में 11 रन बनाए थे मेरे भाई। ये जो स्पिन बैशर हैं या फिर ये जो पावर हिटर है, जो भाई लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, टिम डेविड को हम लोग देखते हैं ये लंबे छक्के मारता है। हमारी टीम से दुबे एक बंदा है 6.5 फुट का आदमी जो लंबे छक्के मार सकता है। फिर भी शुभमन गिल की लाज बचा ली है। वो जैम्पा वाले ओवर में जो लंबा छक्का मारता, फिर 2 डबल लिए थे पीछे ग्लांस के। हाँ, बच गए थे उसमें। हाँ, शुभमन गिल के पावर प्ले के बाद 21 बॉलों में 20 रन है। डूब के मर जाना का कोई डिफेंड कर रहा है। 144 की स्ट्राइक रेट से 117 की स्ट्राइक रेट पे आ गए थे शुभमन गिल। क्या चल रहा है? कैसे डिफेंड कर सकते हो अब इस चीज को यार? रन और बॉल भी नहीं खेल रहे, आप कह रहे हो कि मैं एंकर कर रहा हूं। और भाई हेलो, 12वें ओवर तक तो सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। कौन सी एंकरिंग चल रही है भाई? कौन सा कोलैप्स बचा रहे हो आप? अरे ये कोलैप्स को डिफेंड करा जा रहा है। प्लस T20 में भी एंकर का ना रोल थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई हम मजे में खेलेंगे, भाई एटलीस्ट रन बॉल तो खेलोगे ना। बता रहा हूं, मैं थक गया हूं ये सब बोल बोल के। आपको किसने कहा है कि हमें एक सर्टिफाइड एंकर चाहिए मॉडर्न T20s में? क्या हमने एशिया कप फाइनल में ऑलरेडी ये देख नहीं लिया था कि जब जरूरत पड़ती है तो पावर हिटर्स लाइक इवन तिलक वर्मा, जिसकी 150 से ऊपर की करियर स्ट्राइक रेट है, वो भी तो खेला है ना वो पूरा। ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो। आज की डेट में द बॉलर्स एंड द फील्डिंग टीम सेट्स इट्स अप इन सच अ वे कि आपको पता है कि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो आप एक कंटेनर माइंडसेट से जानते हो। मेरी नहीं सुननी, अश्विन ने की सुननी। उन्होंने भी ये चीज कही है, विकेट टेकिंग इज ओवररेटेड इन T20s। मेरी मत सुनो, ठीक है? ऐसे में यू आर सेटिंग अप फॉर डिफेंडिंग रन्स, नॉट टेकिंग विकेट्स, बिकॉज टेकिंग विकेट्स तो अपने आप विल बी अ नेचुरल आउटकम ऑफ डिफेंडिंग रन्स। मारना तो कभी तो मारना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसा में जो फील्डिंग टीम है वो चाहती है कि आप एंकर ही कि आप करो एंकर। तो ऐसे में एनीबडी कैन एंकर, यू डोंट नीड अ सर्टिफाइड एंकर फॉर दिस। एनीबडी विद द राइट माइंडसेट जो कि गेम को सही तरीके से रीड कर सकता है। ये नहीं कि अर्शदीप की तरह की नहीं, लास्ट बॉल पे मैं सिंगल नहीं दूंगा, मैं टिल्ला ही मारने जाऊंगा। 3 बॉलें बची अभी ओवर की, मैं तो टिल्ला मारने जाऊंगा। यू डोंट नीड एन एंकर। जब विराट कोहली एंकरिंग नहीं कर रहे थे ना, तो शुभमन गिल कोई हक नहीं बोलता बोलने का कि मैं एंकर हूं यहाँ पर इस टीम के अंदर। कोई हक नहीं बनता किसी का बोलने का। विराट कोहली से ऊपर नहीं हो आप। क्या मेरा हक बनता है कि मैं लोगों से सब्सक्राइब करने को बोल सकूं? अब तक तो भाई मेरा गला खराब हो गया चिल्ला के यार, अब तो कर दो यार। प्लस गुस्सा इतना भाई कंट्रोल भाई बहुत गुस्सा है भाई। आज प्लीज सब्सक्राइब करो। आज जिम भी सुई चला गया, वरना आज जिम में गुस्सा उतारता शाम को जाकर। इसके बाद मिस्टर शुभमन गिल ने जब 10 ओवर खत्म हुए थे, 28 बॉल पे 33 रन थे, 118 की स्ट्राइक रेट थी। 10 से 15 ओवर के बीच में 50 रन आते हैं। 50 रन मतलब 10 रन पर ओवर। पर लॉर्ड शुभमन गिल के यहां पर अल्टीमेटली रन होते हैं कितने कितने बॉल 39 बॉल्स पे 46 रन। कितने की स्ट्राइक रेट है? 117 118 की स्ट्राइक रेट है। जिस फेज में 10 रन पर ओवर आ रहे हैं, वहां पे आप कह रहे हो कि पिच स्लो है। ये पूरा फेज स्काई ने बचाया भाई। स्काई ने
टॉस के टाइम पे भी कहा था कि द पिच इफ इट ऑल विल गेट स्लोअर वो होगा सेकंड इनिंग्स में। तो अब यहाँ पे मैं जरा 3-4 रीजन और कोट कर देता हूँ, अगर इसको आप डिफेंड कर सकते हो कर लेना, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि गौतम गंभीर साहब एक तो ना अपनी जरा आईने में जाके अपनी आंखों में देखिए और खुद बोले कि जो मेरा 8 बैटर का ऑब्सेशन है ना, या तो फिर एंकर मत रखो। एक और अनदर रीजन व्हाई यू डोंट नीड एन एंकर ही रखना, तो फिर बॉलिंग भी ठीक कर लो भाई। फिर अगर एंकर रखना है तो फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लो ना नंबर 8 पर, फिर एक प्रॉपर बॉलर खिला दो, कोई विकेट तो ले पाए फिर एटलीस्ट। कुलदीप को क्यों भेजा घर भाई? ये तो है। अगर एंकर करना है हम लोगों को कि यार देखो बहुत कोलैप्स हो जाएगा, 12 ओवर में 1 विकेट गिरा है, लेकिन क्या पता कोलैप्स हो जाए, क्या पता, किसको पता? फ्यूचर किसने देखा है ना? नहीं, गिल ने देखा है, उनको पता था कोलैप्स हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं हम एंकरिंग करेंगे। तो भाई अगर एंकर ही रखना है टीम के अंदर जो कि रन बॉल खेलने वाला है, इतना सेफ खेलना है अगर, तो ऑल आउट अप्रोच तो है ही नहीं फिर टीम का, तो फिर डेप्थ की जरूरत क्या है? फिर आप एक प्रॉपर बॉलर खिलाओ ना। हमेशा यही बोला हमने कि T20 में जो ऑल आउट अप्रोच है उसको मेंटेन करने के लिए आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए होती है। ऑल आउट इंटेंट एंड बैटिंग डेप्थ ये दो डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। अगर एक चीज नहीं है तो दूसरे की भी जरूरत नहीं है सच फिर आपको। तो आपने या तो 8 बैटर रखो, मत रखे तो फिर आप अपनी फिलॉसफी को ट्रम्प कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो बाय हैविंग एन एंकरिंग इनिंग्स ऑफ शुभमन गिल। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग एक और आ जाते हैं, यह है कि जब यहाँ पे 50 रन पड़े इस फेज में, तो शुभमन गिल एंड शुभमन को बाय द वे क्लियरली कम्युनिकेट करा था स्काई ने कि मार कर खेल। और वंस अगेन अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है, दोबारा हाइलाइट्स देखना शुभमन गिल का दैट स्टॉइनिस ओवर, उनका जो ट्रिगर मूवमेंट था और जो स्टांस था बिफोर फेसिंग डिलीवरी वो चेंज हो गया था। कमेंटेटर्स भी बोलने लग गए थे कि बहुत डीप जाके खड़े हो रहे थे अंदर। वो स्टांस होता ही तब जब आपको डेथ ओवर से बैटिंग करनी होती है, तो इट वाज वेरी क्लियर कि गिल को कम्युनिकेट करेगा तभी वो आउट भी हो गया। नहीं, और मैं वही बोलूंगा भाई कि अगर ऐसे खेलना और उसके चक्कर में फिर स्काई को भी मारना तो था ही ना, वो भी जल्दी आउट होते ही होते, जबकि आज अच्छे टच में लग रहे थे स्काई फिर से। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि इस मैनेजमेंट ने स्काई द कैप्टन की तो कोई इज्जत ही नहीं रखी है यार। मतलब अगर उसके रन नहीं आ रहे, हम हर किसी को फॉर्म में लाने को तैयार है अपार्ट फ्रॉम आवर कैप्टन जो कि नंबर 1 T20 प्लेयर है भाई। मतलब अभिषेक इस टाइम पे है, पर ओल और अब देखो तो भाई स्काई वुड बी द वन जो कि हमें T20 वर्ल्ड कप जिता सकता है। भाई तुम नकली पना देखो कुछ लोगों का, वो ये कह रहे हैं कि जैसे गिल आउट हो तो फिर 3 विकेट भी तो गिर गए ना 15-20 रन में। इनको ये लग रहा है कि गिल आउट हो गए इसलिए विकेट गिर गए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जितना स्लो खेल रखा था उसके चक्कर में हर एक बंदा जो है वो मजबूर था। इस पोजीशन में आपने डाल दिया था कि मारना ही पड़ेगा, तो वहां पे तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम खेलना ही पड़ेगा ना, और उसमें अगर हाई रिस्क वाले फैक्टर पे आप आ जाओगे तो आउट हो जाओगे। ये तो है। आपने भाई इन लोग के गैस लाइटिंग स्किल्स देखो कैसे ट्विस्ट करा नैरेटिव को। गिल आउट हो गया इसलिए कोलैप्स हो गया, और ट्विटर पे हो भी जाते हैं भाई लोग गैस लाइट, बड़ा आसान है सब करना। और भाई कमाल की रेज बेटिंग स्किल्स आ रहे हैं लोगों की। एक और फैक्टर जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग अब गिना रहे हैं कि यार देखो ऑस्ट्रेलिया को देखो, वो भी तो जल्दी आउट हो गए। ये पिच जब स्लो हुई है, इट हैड गॉट मच स्लोअर इन द सेकंड इनिंग्स। नंबर 2 इंडिया हैड 3 स्पिनर्स टू एक्सप्लॉइट इट। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ सबकॉन्टिनेंटल टीम। नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इवन प्लेइंग देयर ए टीम भाई। अच्छा वो अलग बात है। कौन सा आपको एलएस नहीं खेला जा रहा भाई आपसे। आप एक इंडियन टीम होते हो, एक इंडियन बैटर होते हुए दूसरी टीम में सिर्फ एक स्पिनर है, तो पिच का क्या बहाना दे रहे हो? या। अरे फिर वो कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में। स्टॉइनिस की स्लो डिलीवरीज आ रही हैं, बोल दोगे अब आपकी वो कटर्स बड़े अच्छी फेंक रहे थे, तो वो भी 10 रन पर ओवर से ऊपर की इकोनॉमी से बिटे। इनफैक्ट लास्ट फेज में अक्षर पटेल ने जो बैटिंग करी, इट वाज बॉलिंग डाउन टू दैट स्टॉइनिस ओवर। जो 5th बॉलर थे उनको एक्सप्लॉइट अच्छी तरीके से करा, तब जाके इंडिया का टारगेट यहां तक पहुंचा है।